आप देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। नमस्कार, मैं हूं जीपी अवस्थी और आप देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। नेटवर्क टुडे में आज हम हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य की बात, और स्वास्थ्य की बात में आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजीव कक्कड़ से। डॉक्टर राजीव कक्कड़ चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, रेजेंसी हॉस्पिटल में। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वास्थ्य की बात में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आप लोग सभी का, जितने व्यूअर्स हैं उनका नमस्कार और उनका हमारी तरफ से स्वागत है। डॉक्टर साहब, आजकल समस्या है नींद को लेकर के, तो नींद ना आना, इसके क्या कारण है? नींद हमारी जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर हम देखें तो अपनी 1/3 ज़िंदगी हम लोग सोते हुए बिताते हैं, यानी कि अगर हम 60 साल के हैं तो 20 साल हमारे तो सोते हुए बीतते हैं। नींद हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। नींद एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव, यानी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, आपके मस्तिष्क को शांत रखना, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी नेचर, आपकी एंग्जाइटी, अगर कोई एक बटन है आपके लिए, वो आपकी नींद, जो आपको वो कंट्रोल करती है। तो नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो 16-18 घंटे सोता है, और जो एक एडल्ट है उसके लिए 7 से 8 घंटे की नींद अति आवश्यक होती है। और नींद, जो हम लोग मनुष्य हैं, हमारी नींद रात के समय ज़रूरत है। हम टुकड़ों में नहीं सो सकते कि 4 घंटे हम रात को सोएं और 2 घंटे हम दिन में सोएं। जितने मैमल्स हैं, जितने और रेप्टाइल्स हैं, और जो जीव जंतु हैं, जितने भी लोग हैं, सबको नींद आती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो, एक छोटी छोटी सेल है, वो सभी सोती और जागती है। ये हमारी एक प्रकृति ने बनाया हुआ एक साइकिल है जिसके द्वारा हम लोग सोते और जागते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों और महिलाओं में पर्याप्त नींद आजकल नहीं आती, इसके विषय में कुछ बताएं। जैसा आपने पहले क्वेश्चन में पूछा था कि नींद नहीं आती है, आजकल का जो हमारी लाइफ स्टाइल है, लेडीज़ हैं या जो बच्चे हैं उनको ज़्यादातर आजकल उनके जो एंटरटेनमेंट है वो पैटर्न बदल गया है। पहले हम लोग जो होते थे, पहले कुछ साल पहले हम लोग खेलते थे, फिज़िकल एक्टिविटी रहती थी। खेलना अब हमारे कंप्यूटर के गेमों में कन्वर्ट हो गया है। हमारा जो किताबें पढ़ना है वो हमारी टेलीविज़न में चला गया है, नेटफ्लिक्स है, या डिफरेंट माध्यम है हमारे पास, जो कि हम कंप्यूटर में ज़्यादातर बैठे रहते हैं। हमारी फिज़िकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। रात को अगर कोई चीज़ हम टीवी में देख रहे हैं तो लेट नाइट 2 बजे तक सोना, पार्टीज़ में जाना, हमारे जो लाइफ स्टाइल है, ज़्यादातर हम लोग रात के समय शिफ्ट हो गए हैं और दिन के समय हम उसकी नींद को पूरी करते हैं। तो एक चीज़ जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारे खाने पीने का पैटर्न है, जो हम थोड़ा सा एडिक्शंस हैं, उसकी वजह से हमारी जो नींद इनिशिएट होना, नींद ना आना, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो नींद इनिशिएट ही नहीं होती है, हम सोना शुरू ही नहीं कर पाते हैं और हम कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, या 2 घंटे या 3 घंटे की नींद के बाद हमारी नींद खुल जाती है और उसके बाद हम करवटें बदलते रहते हैं कि हमारी नींद नहीं आ रही है। उसके ना आने के बहुत कारण हैं, जैसे कि हमने आपसे बताया कि हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा पैटर्न है, टीवी की जो रोशनी है, हमारे मोबाइल की रोशनी है, वो हमारे नींद के समय जो इनिशिएट करता है, एक लेप्टिन हार्मोन होता है, एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है, जो नींद को इनिशिएट करता है, वो केवल रात्रि के समय ही सेक्रेट होता है बॉडी में। अगर हम टीवी के सामने बैठे हुए हैं, हम मोबाइल बार बार देख रहे हैं, तो 2 घंटे वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं, फिर वो 2 घंटे पीछे शिफ्ट हो जाता है। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप का इनिशिएशन ही नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ जो आपके बेडरूम में टीवी है, टीवी देखते हुए हम कोशिश करते हैं कि शायद हम सो जाएं, वो हम नहीं सो पाते हैं। दूसरा, हम लोग अगर नींद नहीं आती है तो हम कुछ नींद की दवाई लेते हैं। कोई दुनिया में ऐसी नींद की दवाई नहीं है जो आपकी नींद की क्वालिटी को मेंटेन कर सके। आप 7 या 8 घंटे नींद की दवाई से सो तो सकते हैं, लेकिन नींद की क्वालिटी आप नहीं मेंटेन कर सकते हैं। कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल भी एक अजीब सी चीज़ है कि वो नींद की नहीं दवाई है, नींद को इनिशिएट नहीं कर पाती, आपको सुला तो देगी, लेकिन उसके बीच में माइक्रो एरोसल्स होते हैं। नेक्स्ट डे आपको फिर से कॉफ़ी की ज़रूरत होगी और चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक चीज़ कॉफ़ी होती है। कॉफ़ी एक लोग कहते हैं कि हम रात को कॉफ़ी पी सकते हैं और हम उसके बावजूद हम सो सकते हैं। कॉफ़ी आपको सो तो देंगे, लेकिन जैसा हमने बताया, जैसे अल्कोहल में बताया, उसी तरह कॉफ़ी में आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होगी। स्लीप की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 और रैम स्लीप।
वो जो स्लीप की स्टेजेस होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्लीप आर्किटेक्ट है, उस पर नहीं पहुंचेगी। N1 N2 पहुंची और फिर उसके बाद आपकी नींद खुल जाती है और फिर आपकी नींद खुल जाती है। क्या आपको मालूम है कि अगर हम कोई कॉफ़ी दिन के 12 बजे पीते हैं तो 1/4 कॉफ़ी रात को 12 बजे आपकी बॉडी में रहती है, वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। तो क्वालिटी की जो आपकी कॉफ़ी की जो हाफ लाइफ है वो 6 से 8 घंटे है और 1/4 लाइफ आपकी 12 घंटे तक कॉफ़ी रहती है आपकी बॉडी में, जो आपको सोने नहीं देती है। तो इससे कुछ लोग होते हैं कॉफ़ी ले लेते हैं ऑफिस टाइम वर्क में, फिर शाम को भी कॉफ़ी फिर ले लेते हैं, तो इसका कहने का मतलब आपका ये कि जो 8 घंटे ज़्यादा रहती है इसका 16 घंटे वो फिर रहती है, क्योंकि डबल हो गई नहीं, आखिरी कॉफ़ी वो तो है ही है, उसके बाद वो ऐड ऑन हो गई, फिर आपने लिया फिर वो ऐड ऑन हो गई, तो ये ऐड ऑन होती चली जाती है। तो जो भी कॉफ़ी होती है वो आपको डिस्टर्ब करती है, आपको फ्रेश नहीं महसूस होने लगती, आप जग तो जाते हैं लेकिन जो नींद की साइकिल है जिस समय आपको सोना चाहिए वो पीरियड आपका पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कुछ लोग अक्सर भी चाय भी ले लेते हैं, चाय पीने से किसी का ये मानना होता है कि चाय पी लेंगे तो एनर्जी बनी रहेगी, और लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि चाय पीने के बाद शायद भूख नहीं लगती। चाय अगर हम वैसे बात करें, अगर चाइनीज़ मैथोलॉजी में वो भी एक ओल्डेस्ट कल्चर है और इंडियन उसमें भी है, तो चाय आपकी स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करती है। डिफरेंट टाइप की लीव्स होती हैं, कुछ नींद सुलाने की नींद होती है चाय होती हैं, कुछ आपको जागने के लिए चाय होती है, तो चाय की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, और कुछ डाइजेशन के लिए खाने के बाद कुछ चाय ली जाती है। लेकिन ये हम जो बात चाय की कर रहे हैं ये वो चाय नहीं कि दूध को आपने उबालते जा रहे हैं, पत्ती डाली, शक्कर डाली, दूध डाल दिया, वो एक काढ़ा बन जाता है। जो एक्चुअल लीफ का मज़ा है, जो एक एज ए आप हर्बल टी के बारे में बात करें तो उसके लेने का ढंग फ़र्क है, एक डिफरेंट टाइप की लीव्स होती हैं, उनको पीने का ढंग फ़र्क है, उनकी क्वांटिटी फ़र्क होती है, तो एक डिफरेंट पैटर्न होता है। अगर कोई भी चीज़ अगर हम उसको प्रॉपर वे में लें और प्रॉपर माध्यम से लें और मालूम लें कि क्या हम ले रहे हैं, तो उसका उपयोग भी हो सकता है और उसका दुष्उपयोग भी हो सकता है। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है खर्राटे आना, एक ज़रूरत सी चीज़, मतलब एक ऐसा देखा जा रहा है कि प्राय सभी लोगों में खर्राटे लेने बड़ी आदत है, इससे दूसरों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो खर्राटे ले रहे हैं उसमें कैसे उसको बचाव कर सकते हैं, खर्राटे ना ले आए उनको, तो किस तरह क्या करना चाहिए उनको? देखिए एक बहुत बड़ी मिथ है, एक बहुत बड़ा लोगों का मानना है खर्राटे एक अच्छी नींद की निशानी है। वास्तविकता इससे पूर्णतः भिन्न है। खर्राटे ज़्यादातर उन लोगों को आते हैं जो कि ओबीस होते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी नेक चौड़ी होती है 42 डिग्री, जो मतलब कॉलर की साइज़ अगर 42 और 44 से ऊपर है, छोटी नेक होती है, ओबिसिटी होती है, या एशियंस और जो इंडियंस होते हैं दुबले पतले तो होते हैं, लेकिन उम्र के साथ में जैसे ये मसल्स बिल्कुल ढीली हो गई है, तो जैसे वो ढीली हो जाती है, जैसे आप खर्राटे होते क्या हैं, जैसे ही आप सोने जाते हैं धीरे धीरे बॉडी की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, धीरे धीरे निंद्रावस्था में शिथिल होती जाती है। जैसे जैसे शिथिल होती जा रही है, सांस की जो नली है वो उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, स्पेशली अगर वेट ज़्यादा है, वो उसके ऊपर जो टिश्यू है वो हैंग करता है और उससे जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से जो आवाज़ निकलती है उनको खर्राटे कहते हैं। अगर केवल आवाज़ है तो आपके हेल्थ के लिए कोई परेशान नहीं कर रही है, लेकिन खर्राटों के साथ में जैसे जैसे नींद डीप होती जाती है, मसल्स और रिलैक्स होते चले जाते हैं, नेक छोटी है या मोटापा ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे सांस की नली पूर्णतः बंद होने लगती है। जैसे जैसे सांस की नली बंद होती है ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी में कम होने लगता है। ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए एक प्राणवायु है, वो जैसे ही कम होती है, ब्रेन आपका सुपर कंप्यूटर है, वो डिटेक्ट करता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रही है। जैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल से ऑक्सीजन कम होती है वैसे ही ब्रेन खाने की वो सांस की नली को खींच करके खोलता है। वो कैसे खोलता है, यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप करता है प्लूरा जो फेफड़े के बाहर की तरफ, और उसको खींचता है। नेगेटिव प्रेशर से सांस की नली तो खुल जाती है, लेकिन उसके साथ में 2 स्ट्रक्चर और होते हैं जो बीच में आते हैं, वो एक हार्ट, दिल और खाने की नली, वो भी खींचता है। बार बार हार्ट के खींचने से आपकी हार्ट रेट में वेरिएशन होता है, वो 50-60 से एकदम से 150, 250, 300 पहुंच सकती है, और एकदम से कुछ इससे ज़्यादा भी पहुंच सकती है। और जितनी बार खाने की नली खींचती है तो एक वॉल्व लगा होता है जो लेटते समय आपकी एसिड को ऊपर नहीं आने देता, धीरे धीरे वो वॉल्व ख़राब हो जाता है, तो आपको एसिड की परेशानी, एसिड गले तक आना, उसकी एक समस्या होने लगती है। तो आपके हेल्थ के ऊपर, तो अगर बार बार खर्राटे आ रहे हैं और 1 घंटे में अगर 30 बार सांस की नली बंद हो रही है
तो दो चीज़ें हुई, दिमाग को ठीक से सोया नहीं, जैसे हमने आपको पहले बताया था स्लीप आर्किटेक्ट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, वो पूरी नहीं हुई। और जितनी बार ऑक्सीजन आपकी बॉडी से कम हुई तो जिस ऑर्गन में ऑक्सीजन कम जा रही है उसमें कार्य करने की क्षमता कम हो रही है। हार्ट में अगर ऑक्सीजन कम जाती तो एंजाइना पूरी बंद हो गई तो हार्ट अटैक। यानी अगर 1 घंटे में 30 बार आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो अगर पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है वहाँ अगर ऑक्सीजन कम मिली तो इंसुलिन की मात्रा कम सेक्रेट हुई, डायबिटीज़ हो गई। थायराइड हार्मोन अगर कम सेक्रेट हुआ, थायराइड में अगर कम मिली तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। किडनी में कम मिली तो किडनी के फंक्शन में फ़र्क पड़ा, प्रोटीन जाने लग गई। दिमाग को बार बार जगना पड़ रहा है, सो नहीं पा रहा है, आराम नहीं मिला, ऑक्सीजन कम मिली। तो अगर बहुत ज़्यादा देर तक अगर ऑक्सीजन कम मिली तो मिर्गी के झटके या एबनॉर्मल बिहेवियर आ सकता है, उसको याददाश्त में कमी हो सकती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, गाड़ी में बैठे फ़ौरन नींद आ गई, मुंह सूखना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और सूजन पैदा करने वाले तत्व खून में चलने लगते हैं, आर्टरीज नैरो हो जाती है, आगे चल कर के हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। जॉइंट्स में अगर सूजन पैदा हुई तो आगे चल कर के आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। तो बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कम सोने से या फिर खर्राटों लेने से उसका इफेक्ट ना हो। सर, बच्चों की आजकल हाइट नहीं बढ़ती है, तो उसके लिए क्या मतलब कि ग्रोथ उनकी देखा जाए डे बाई डे कम हो रही है। आजकल पहले हाइट होती थी, बहुत अच्छी हाइट होती थी, आजकल देखा जा रहा है कि हाइट बहुत कम हो रही है, उसकी वजह एक ग्रोथ हार्मोन होता है। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि 14-15 साल के बाद आदमी की हाइट, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, तो एक ग्रोथ हार्मोन होता है जो पर्टिकुलर स्टेज में सेक्रेट होता है, एज में आके सेक्रेट होता है। और वो जब सेक्रेट कब होता है, वो नींद की एक विशेष स्टेज आती है जो डीप स्लीप होती है, जिसे कहते हैं हैप्पी स्लीप, उसी में जा कर के वो सेक्रेट होता है। अगर बच्चा सो नहीं रहा है, 3 बजे 2 बजे तक जग रहा है, रात भर पढ़ रहा है, उसको पढ़ाई का प्रेशर है, एग्जामिनेशन का प्रेशर है, तो जब सोएगा नहीं तो हार्मोन कब सेक्रेट होगा, तो उसकी हाइट कैसे बढ़ेगी। पेरेंट्स का काफ़ी प्रेशर रहता है, उसकी लाइफ स्टाइल है, अगर सो तो रहा है लेकिन उसको डीप स्लीप नहीं आ रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मी की छुट्टी के बाद में कुछ बच्चे एकदम से 2 इंच 3 इंच लंबे हो गए, नानी के यहाँ गए, पेरेंट्स का पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं है, खूब खेले, खूब सोए, उनका ग्रोथ हार्मोन उस पीरियड में कुछ ज़रूरत ज़्यादा सेक्रेट हुआ। 3 महीने बाद जब वो स्कूल से आए तो एकदम से देखा उनकी हाइट बढ़ गई है। अक्सर हमने देखा है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, रो रहे हैं, पेरेंट्स उनको फ़ौरन गोदी में उठाते हैं, घुमाते हैं, फिर लिटा देते हैं, फिर घुमाते हैं, बार बार उनकी पोजीशन बदलते हैं। कुछ उनको प्रॉब्लम होती है तो फिर उनकी स्लीप के लिए उनको डिस्टर्ब करते हैं। हम खुद ही उनको बार बार जगाते हैं या रात को सोने नहीं देते हैं, तो उनका वो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट नहीं होता, उनकी हाइट कम रह जाती है। यही वजह है कि उनकी हाइट कम हो जाती है। कम उनको मतलब कहना, खेलना कूदना भी चाहिए, पढ़ाई का प्रेशर कम रखना चाहिए, जिससे कि माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा कम रखें, जिससे कि बच्चे ग्रोथ बढ़ जाए। जी, बहुत अच्छा। और उसके अलावा एक चीज़ और है जो आजकल स्कूल हैं, जो हम तो ये कहते हैं कि नो टू ऑल किड्स, अलार्म नो अलार्म। उसका रीज़न ये कि बच्चों का स्कूल सवेरे 7 बजे का है, बच्चे 4 बजे या 5 बजे उनको उठाया जाता है, 2 घंटे बस में जाते हैं। 5 बजे सो रहा है बच्चा, रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे सो रहा है, तो कितने घंटे सो रहा है। छोटे बच्चों को उस नींद के लिए आपको 9 या 10 घंटे चाहिए। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको 11-12 घंटे की नींद की चाहिए। अगर वो 4 घंटे या 5 घंटे सो रहा है तो जब सो ही नहीं रहा है तो उसकी मेमोरी, उसकी शार्पनेस, उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है। एंड व्हाट सेंस, हमको उसके काफ़ी बच्चे इस समय इरिटेबल रहते हैं, गुस्सा होता है। अक्सर आपने देखा है अमेरिका में जो टीन्स है गन लेकर के शूट कर देते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? उनके नेचर में इतनी इरिटेबिलिटी कहाँ से आ गई है? ये हमारा पैटर्न है जो हम बच्चों को इतना, अगर बच्चा 89% ला रहा है या 95% ला रहा है तो आप बताइए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हर पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा टॉप करे, हर पेरेंट चाहता है कि हमारे बच्चे को 99% आए। उस 99% का हम करेंगे क्या अगर वो लाइफ में सक्सेसफुल ना हो? बिल्कुल सही आपने बताया सर। एक्चुअली कि नींद में पिंडुलम बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोग पैर बोझ रखते हैं, देखा जाए 30 से 40 बार, और उनका ये भी कहना होता है कि नहीं हमने ऐसा तो किया नहीं, उनको जानकारी भी नहीं होती है, लेकिन वो ऐसी एक्टिविटी देखी गई है कि वो करते हैं। तो इसकी क्या वजह है? ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, नींद की बीमारी का एक समूह के अंदर इसको रखा गया है। इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं।
ये एक अजीब सी फीलिंग, पेन तो नहीं होता लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पैरों में एक अजीब सी फीलिंग आती है। जैसे जैसे शाम होती है, हम आराम करते हैं, रात को सोने जाते हैं, तो एक अजीब सी फीलिंग आती है, क्रिपिंग सेंसेशन होता है और हम चलते हैं, एकदम से खड़े हो जाते हैं, चलना शुरू करते हैं या पैर को धीरे धीरे झटकते हैं तो हमारा पेन कम हो जाता है। कुछ लोग सोने से पहले अपने पैर दबवाते हैं और ये फीलिंग, इसको रेस्टलेस सिंड्रोम कहते हैं। ज़्यादातर ये हेरिडिटरी होता है, फैमिली में कई लोगों को होता है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी में माना गया है कि आयरन की अगर मात्रा ब्लड में कम होती है तो रेस्टलेस सिंड्रोम होता है और स्पेशली ब्रेन में आयरन कम होता है। इवन कभी कभी देखा हीमोग्लोबिन हमारा ठीक है लेकिन ब्रेन में ऑक्सीजन आयरन कम होता है और जो एक डोपामिन हार्मोन होता है, एक डोपामिन सेक्रीशन होता है जो नर्व कंडक्शन के लिए हेल्प करता है, उसकी मात्रा, उसके मेटाबॉलिज्म में आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, वो कम होता है तो उसकी वजह से इस तरह के लेग में सिंड्रोम होता है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम आयरन सप्लीमेंट कर दें, कुछ किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनको क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। कभी कभी प्रेगनेंसी में, क्योंकि आयरन रिक्वायरमेंट उस समय ज़्यादा होती है, उस समय इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि प्रेगनेंसी के बाद में ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उनमें हो जाता है। जो फिज़िकली एक्टिव नहीं होते हैं उनको हो जाता है। और नहीं, ये प्रॉब्लम जो होती है सोने के अलावा, जो लोग कभी एयर में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में काफ़ी समय तक बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो उनको थोड़ी देर बाद खड़े होकर के चलने की ज़रूरत महसूस होती है कि हमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। और एक चीज़ जो आपने कही है, सोते समय अक्सर लोगों के पैर हिलते हैं, उसको पीरियोडिक लेग मूवमेंट कहते हैं। ये भी एक इस तरह की बीमारी का एक कारण होता है जिसमें सोते समय पैर आपके मूव करते हैं। और इन सब दोनों चीज़ों को, वेरिकोज वेन में जो पैर में दर्द होता है, वेरिकोज वेन एक अकड़ जाता है पैर में, अलग चीज़ होती है जिसमें कि आपकी जो वेन्स होती हैं उनके वॉल्व ख़राब हो जाते हैं। और अगर पैरों को देखें तो नीले नीले उनकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी वेसल्स होती हैं, उसमें जो पेन होता है वो डिफरेंट होता है। मसल क्रैम्प्स होते हैं, मसल एकदम स्पैज़म में चली जाती हैं, वो बीमारी अलग होती है। सो इससे डिफ्रेंशिएट करा जा सकता है कि दोनों चीज़ें अलग हैं। ये थे डॉक्टर राजीव कक्कड़ जो आपके सवालों का जवाब दे रहे थे। अगले अंत में फिर सिलसिला जारी रखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।